नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया कि कैसे सपनों को किया जाता है साकार। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मिलेंगी ड्रेस और किताबें। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य की खान सह उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल को उनके पति अभिषेक झा के साथ किया गिरफ्तार। लगातार 2 दिनों से हो रही थी पूछताछ। और उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर लगाई रोक। पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा नेता बताया जिन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है। नई दिल्ली में आज मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि श्री मोदी एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पिछले 20 वर्षों में श्री मोदी ने एक विशेष स्थान बनाया है। इस अवधि में वे लगभग 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 8 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यह अनूठी पुस्तक विशिष्ट विचारधारा, उनका सक्रिय दृष्टिकोण और श्रेष्ठ परिवर्तनकारी नेतृत्व सहित विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को एक अनूठा संकलन बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि यह पाठकों को आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेताओं के दृष्टिकोण के बारे में बताती है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सार्वजनिक जीवन में श्री मोदी के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस समय भूकंप प्रभावित राज्य गुजरात का उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया गया था तो पंचायत चलाने का भी उनके पास अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने राज्य की बहुत कुशलता के साथ कमान संभाली और लगातार चुनाव जीते। पुस्तक विमोचन समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास पर आधारित कार्यनीति अपनाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हमारे रांची संवाददाता ने खबर दी है कि कैबिनेट ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और पोशाक प्रदान करने की मंजूरी दी। इसके अलावा झारखंड राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। आयोग की संरचना के मुताबिक राज्य सरकार इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का मनोनयन करेगी। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। वहीं कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले कर्मियों के संशोधित मानदेय और यात्रा भत्ता दर को भी स्वीकृत कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर इसमें शामिल हो रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। इसका विषय है महामारी की थकान को रोकना और तैयारियों को प्राथमिकता देना। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। पाकुड़ जिले की 36 पंचायतों में 14 मई को होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आज उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त बैठक की। बैठक के बाद उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण कराने और वोटिंग प्रतिशत की रिपोर्टिंग हर 2 घंटे पर कंट्रोल रूम को देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सही तरीके से मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री ले जाने और मतदान के बाद मतपेटी को सुरक्षित वज्रगृह तक पहुंचाने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने बताया कि चुनाव के दौरान बूथों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 190 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय उपचाराधीन मरीजों की संख्या 19,494 है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में 2,897 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। यह दिन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर वर्ष नवाचार और देश में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के लिए भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाना देश के वैज्ञानिकों की खोज, प्रौद्योगिकी रचनात्मकता और नवाचार के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दर्शाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट संदेश में प्रतिभाशाली वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों और राष्ट्र निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। इस वर्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा ली गई मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 12 मई से शुरू होगी। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने आज बताया कि मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराए जाएंगे। मूल्यांकन केंद्रों पर बिजली, पंखा समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं रहेंगी। कार्य अवधि के दौरान किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। रांची उच्च न्यायालय में आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी नियमावली संशोधन को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि तय की है। अदालत ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सरकार से समुचित दिशा निर्देश लेकर आने का निर्देश दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि परीक्षा नियमावली में राज्य सरकार द्वारा किया गया संशोधन असंवैधानिक है, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से ही पास करने की बाध्यता रखी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज 2 दिन की लंबी पूछताछ के बाद राज्य की खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को साथ गिरफ्तार कर लिया है। बीते 2 दिनों से पूजा सिंघल के साथ साथ उनके पति से भी लगातार पूछताछ चल रही थी। इधर निदेशालय की एक टीम ने आज इनके करीबी माने जाने वाले एक व्यवसायी अभिजीत सेन के कोलकाता स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की है। सेन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में आज हजारीबाग जिले के बड़कागांव में संचालित कर्णपुरा कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि कॉलेज में 48 लाख रुपए के गबन मामले में बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद कुलपति और रजिस्ट्रार सहित अन्य पर मामला दर्ज है। इसके बाद भी गवर्निंग बॉडी संचालित की जा रही है जो नियमों के अनुकूल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में
केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124(a) के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखा जाए। इधर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार न्यायालय और इसके प्रतिष्ठानों का सम्मान करती है। श्री रिजिजू देशद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय के स्थगन पर आज मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और न्यायालय को इस बारे में जानकारी दे दी है। गोड्डा जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से जिले में होने वाले बाल विवाह में काफी कमी आई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले में कम उम्र के बच्चों का विवाह या बाल विवाह काफी प्रचलित हुआ करता था, लेकिन प्रशासन और समाज के जागरूकता अभियानों से गोड्डा जिले में बाल विवाह पर काफी अंकुश लगा है। गोड्डा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी 9 प्रखंडों की सेविका एवं सहायिकाओं का 3 बैच में कार्यशाला आयोजित किया गया। गोड्डा संरक्षण पदाधिकारी विकास चंद्र ने बाल विवाह रोकथाम संबंधी विषयों की काफी बारीकी से चर्चा की। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह से उत्पन्न समस्याएं एवं हानियों आदि की चर्चा की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% पूर्ण होने के सिलसिले में किया जा रहा है। इन योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। रांची विश्वविद्यालय के अधीन मारवाड़ी कॉलेज के 6 विद्यार्थियों का चयन एक निजी मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ है। इन सभी चयनित विद्यार्थियों को रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार और कॉलेज के प्राचार्य डॉ मनोज कुमार ने बधाई दी है। इनमें चयन प्रक्रिया में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में शिशुओं के लिए अलग से सीट की व्यवस्था की है। उत्तरी रेलवे ने शुरुआती चरण में लखनऊ नई दिल्ली मेल में ये सुविधा शुरू की है। ट्रेन में नीचे की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, जिसमें बच्चा बिना किसी असुविधा के अपनी मां के साथ यात्रा कर सकेगा। ट्रेन के वातानुकूलित डिब्बे में 2 सीटों पर यह सुविधा दी गई है। सीट के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं होगा। पुलिस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बालूमाथ प्रखंड के अध्यक्ष की हत्या के आरोप में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लातेहार जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए हत्या के दोनों आरोपी बालूमाथ इलाके के रहने वाले हैं। इधर गिरिडीह जिले के निमिया घाट से पुलिस ने एक सक्रिय नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी ईमा की ओर से 10वीं ईमा कप कराटे प्रतियोगिता का आयोजन 25 और 26 जून को रांची में होगा। प्रतियोगिता में रांची के विभिन्न स्कूलों और क्लबों से लगभग 300 प्रतिभागी और 50 पदाधिकारी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी। एकेडमी के तकनीकी निदेशक सुनील किस्पुट्टा ने बताया कि प्रतियोगिता में 50 स्वर्ण पदक के लिए खिलाड़ियों का आपस में मुकाबला होगा। और अब हॉकी सिमडेगा ने 16 मई को रांची स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में प्रतिभा चयन कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें 11 वर्ष से 14 वर्ष उम्र तक के हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि इस ट्रायल में सिर्फ सिमडेगा जिले के बालिका हॉकी खिलाड़ी जिनकी जन्मतिथि 30 अप्रैल 2008 के बाद और 1 मई 2011 से पहले हो वही भाग ले सकती हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया कि कैसे सपनों को किया जाता है साकार। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मिलेंगी ड्रेस और किताबें। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य की खान से उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल को उनके पति अभिषेक झा के साथ किया गिरफ्तार। लगातार 2 दिनों से हो रही थी पूछताछ।
और उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर लगाई रोक, पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।